बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT फॉर सॉल्यूशंस। ओके गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, अपने डैशबोर्ड फॉर्म को चेंज पासवर्ड मैनेज यूज़र्स एवरीथिंग को रेडी कर लिया था। फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपने डेटाबेस डिज़ाइन को कंप्लीट करना और उसके अलावा फिर इन पे आगे काम शुरू करना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, कस्टमर लोन्स। अब मुझे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, इसका नाम कॉपी करना है और प्रोजेक्ट कनेक्शन में जाके और एक की जगह पे, इस जगह पे अपने डेटाबेस का नाम लिख देना, ये वाला। बाकी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक वही टेबल, वो यूज़र्स वाला टेबल था वो ऐड किया। उसमें मैंने एक डाटा डाल दिया, एडमिन और एडमिन। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टेबल यहाँ पे ऐड किया कस्टमर्स का। इसमें देखिए कस्टमर आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट है, जो भी कस्टमर की आईडी होगी। उसके बाद नेम, जो भी कस्टमर का नेम है, मोबाइल नंबर जो भी है उसका, ईमेल एड्रेस जो भी है, एड्रेस जिधर वो रहता है वो, और इज़ एक्टिव बिट। इसका मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू से। बिट का मतलब है एक्टिव है कि नहीं एक्टिव अभी। अगर एक्टिव होगा तो हम उसे शो करवाएंगे, अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर हम उसे शो नहीं करवाएंगे फ्रंट एंड पे। लाइक वो जैसे आप कह रहे थे कि अगर उसके पैसे पूरे हो गए तो हम उसे हाइड कर दें। तो जिधर हम अगर दिखाना चाहते हैं तो एक्टिव कर देंगे, नहीं दिखाना चाहते तो उसको फॉल्स कर देंगे। सही है। इसमें कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो देख लो कि सिंपल हमने कस्टमर का टेबल बनाया है। कस्टमर आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, एक्टिव। आज के हमारे टास्क में ये है कि हम कस्टमर्स को क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। उनको कस्टमर्स को डेटाबेस में क्या करेंगे, सेव करवाएंगे, व्यू करवाएंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, नेक्स्ट और लास्ट टेबल जो है हमारा, वो है कस्टमर लेजर्स। इसमें क्या होगा, इसमें हम एक तो लेंगे आईडी, जो भी वैल्यू अभी लेजर का मतलब क्या है कि वो हमसे लेके जा रहा है या हमें दे के जा रहा है, जो भी कर रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। सही है। अब हमने क्या लेना है, कस्टमर आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, लेजर आईडी सॉरी, ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद एक सेकंड मुझे देखने दें, इसमें क्या होने रखा है, इधर भी आईडी है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कस्टमर आईडी, ताकि कन्फ्यूजन से हम लोग क्या करें, बच सकें। और इसको क्या कर देते हैं, लेजर आईडी। ऑटो इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद डेट, कौन सी डेट में वो ट्रांजैक्शन हो रही है। कस्टमर आईडी, किस कस्टमर की ट्रांजैक्शन हो रही है। टाइटल, ट्रांजैक्शन का टाइटल क्या है, लाइक हम उसे उधार दे रहे हैं, हम उसे वैसे दे रहे हैं, हम उसे बिल दे रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हमने वो करनी है, वो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, टी के, एक्सपेंसेस के, सैलरी के, कुछ भी। उसके बाद डेबिट, कितनी अमाउंट डेबिट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद नोट्स, नोट्स में हम लिखेंगे, अगर हमने कुछ लिखना है इसको 500 कर देते हैं। अगर हमें कोई तफसील लिखनी है कि हम किस टाइप की ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है, या बंदा कब लेके जा रहा है, कब देगा, जो भी आप तफसील देना चाहते हो वो आपने इस नोट्स में देनी है। गॉट इट, सेव। तो ये हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल हमारा कंसंट्रेशन होगा फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रीन्स पे चलना है और एक नई स्क्रीन ऐड करनी है। लाइक इस दफ़ा जो है वो हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे। अगर आप यूज़र्स फॉर्म को देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने CRUD ऑपरेशंस एक ही स्क्रीन पे, बेटर यही है कि हम इसे इसी तरह से करें ताकि कंसिस्टेंसी रहे, पूरी एप्लीकेशन एक जैसी नज़र आए। चलें कर लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। हम एक स्क्रीन बनाते हैं, ऐड विंडोज़ फॉर्म। अब आप बेसिक सीख चुके हो, कैसे सेव करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे फॉर्म्स बनाते हैं। तो अब मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और मैं इसे क्या कहता हूँ, मैनेज कस्टमर्स फॉर्म। और मैं कोड को अब कॉपी पेस्ट भी करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितने अच्छे से मैंने पिछले 3 घंटों में 2 क्लासेस में आपको समझाया है वो अब आपको समझ आ चुका हुआ। तो हम इसे किससे इनहेरिट करेंगे, टेम्पलेट फॉर्म से। Ctrl+Shift+B इसको बिल्ड कर लेंगे। आप अगर यहाँ से बिल्ड कर लें तो तब भी ठीक है। अभी ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड स्टार्टेड हो चुका हुआ है, बिल्ड सक्सीडेड। आप यहाँ से भी बिल्ड कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B। ओके, तो ये देखिए हमारा कस्टमर्स का फॉर्म माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ की विंडो इधर है, ये आप इन विंडोज़ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसे चेंज करता हूँ, इसके सेंटर में डाल देता हूँ। ये आप इन सब प्रॉप विंडोज़ को कहीं पे भी ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इसका टेक्स्ट जो है मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैनेज कस्टमर्स, ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है।
अब हम चलेंगे यूज़र्स फॉर्म के डिज़ाइन में, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ से सब कुछ उठाएंगे और इधर आके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपल एज दैट, ये आ गया जी, वेरी गुड। अब हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, मैनेज कस्टमर, एक सेकेंड, सॉरी मैं वो चेक कर रहा था कि स्क्रीन यही थी ना वीडियोस में, ताकि वीडियो का कोई मसला ना बन रहा हो। ओके, सो ये हमने कर दिया मैनेज कस्टमर्स। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स की, उसको देख लेते हैं। डिज़ाइन में चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कस्टमर का नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस और इज एक्टिव। 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेक्स्ट फील्ड है और एक बिट है जिसके लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। और ये कस्टमर आईडी, इसके लिए वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे आईडी लेंगे, वो हिडन फील्ड बैकग्राउंड पे प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये गॉट इट। इसी तरीके से इसको उधर भी थोड़ा सा छोटा, नहीं इधर ठीक है, मैनेज यूज़र्स, ये इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, ये अभी ठीक लगा, सही है। अब मैनेज कस्टमर्स पे आते हैं। अच्छा जी, अब डिज़ाइन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, चूँकि कस्टमर्स का डाटा ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम ये क्या करते हैं, इसको यहाँ से इधर लेके चलते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से इधर लेके चलते हैं। परफेक्ट। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इन बटन्स को भी हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, नीचे ले आएंगे। अच्छा, और इसको हमने क्या करना है, कस्टमर नेम, उसके बाद है मोबाइल, ईमेल एड्रेस। आप फिर डालना चाहो नेक्स्ट, इसको एक्सटेंड करना चाहो तो आपने यहाँ पे कॉलम डालना है। अच्छा हो गया, मैंने देख लिया इज एक्टिव की स्पेलिंग ठीक नहीं थी। हाँ, आपने यहाँ पे कॉलम ऐड करना है और इस फॉर्म में वो ऐड कर देना है। बाकी प्रोसेस तो सेम है, इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको एक्सटेंड आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। कस्टमर नेम, उसके बाद मोबाइल, ईमेल और एड्रेस, फिर कस्टमर का क्या है, मोबाइल, और फिर इसको कॉपी कर लो और इस जगह पे क्या आएगा, ईमेल। अब चूँकि एड्रेस है तो एड्रेस से पहले मैं क्या लगाता हूँ, इज एक्टिव लगाता हूँ। एक रेडियो बटन, चेक बॉक्स यहाँ से देता हूँ। रेडियो बटन हमने पिछली वीडियो में भी यूज़ किए थे। चेक बॉक्स लगा लेता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 12 और फ़ॉन्ट कलर, ये अच्छा लग रहा है। और इसको क्या कर देते हैं, इज एक्टिव। ओके, कस्टमर एक्टिव भी है कि नहीं है, उसके फाइनली उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, तो उसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, मल्टी लाइन, क्योंकि एड्रेस हमारे पास एक से ज़्यादा लाइंस का हो सकता है। परफेक्ट। इसकी मदद से हमारा जो ग्रिड है वो भी क्या हो गया, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा ताकि हम ज़्यादा डाटा यहाँ पे शो कर सकें। ओके, अब इन सब को सिलेक्ट कर लें और इनको क्या करते हैं, राइट अलाइन, और इन्हें थोड़ा सा इस तरफ को लेके आएँ और देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के साइज़ वैसे बड़े, इनको ये इतना कर दें, ये चीज़। और अब इन सब को सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा इधर मूव करते हैं, ये चीज़, और इसके बाद इनको इधर मूव करते हैं। परफेक्ट, सही है। अब ये ईमेल वाले को क्या कर देंगे, एड्रेस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या कर सके, डिटेल्स लिख सके। अब एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करता हूँ, राइट अलाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा इनको पीछे लेके जाता हूँ। परफेक्ट। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अब हमारे पास स्पेस अवेलेबल है ताकि हम ग्रिड को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, क्योंकि ग्रिड में ज़्यादा डाटा होगा। और इसकी हाइट को क्या करते हैं, ठीक है। ओके, अब इनके नाम चेंज करने हैं, तो इसका नाम क्या होगा जी,
कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स, और ये रिक्वायर्ड होगा, कस्टमर का नाम हमें चाहिए। उसके बाद मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, फिर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, और फिर एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स, और फिर इज़ एक्टिव चेक बॉक्स। और इससे इज़ एक्टिव को थोड़ा सा क्या करो, यहाँ से मूव कर दो टॉप पे, अच्छा नहीं लग रहा। बाकी तो ठीक है मेरे ख्याल से। सेव बटन ठीक है, इसको क्या कर दो सेव कस्टमर, और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को क्या कर दो थोड़ा सा कम कर दो, 8 करके देखो, परफेक्ट। आगे इसको भी 8 कर दो, और इसको क्या कर दो डिलीट कस्टमर। और ये 8 पे भी नहीं है तो 7 कर देते हैं, 7 पे भी नहीं है तो 6 कर देते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। तो 9 ही कर दो, और इसको सिंपल लिख दो क्या डिलीट कस्टमर। लिखना साथ ज़रूरी भी नहीं है, अगर करना चाहते हो तो फिर बटन्स के साइज़ बड़े कर लो, सही है। क्लोज स्क्रीन, और ये हो गया। इनके नाम चेंज हो चुके हैं कस्टमर वगैरह। इसका नाम क्या है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स, ये ठीक है। सेंडिंग रेडियो बटन, अब एक ही स्क्रीन में हम यहाँ पे चेक बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो बटन भी यूज़ कर रहे हैं, रिच टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर रहे हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, पैनल्स भी यूज़ कर रहे हैं, बटन इमेजेस एवरीथिंग हम लोग अभी तक जो यूज़ कर चुके हैं। कम्बो बॉक्सेस जो है वो हमने आगे यूज़ करने हैं जिधर हम लेजेस क्रिएट करेंगे। अब ये इस पर लिखा हुआ है यूज़र रिकॉर्ड्स, मैं इसको क्या कर देता हूँ कस्टमर रिकॉर्ड्स। इसमें सिर्फ कस्टमर्स के रिकॉर्ड नज़र आएंगे, सही है। अब बात हमारी क्या होगी, किसी हद तक कंप्लीट होगी। अभी हम वहाँ से कोड उठाएंगे और उसे कस्टमाइज़ करेंगे ताकि हर दफ़ा आपको कोड ज़ीरो से ना लिखना पड़े। सबसे पहला कोड जो है वो डिलीट का है, तो ये तो हम सिंपल खुद भी लिख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो लिख देते हैं क्या दिस डॉट क्लोज, सिंपल एज दैट। और फिर इधर चलते हैं और यहाँ से उठाते हैं कोड, सेव का सबसे पहले उठा लेते हैं। ये सारा कोड कॉपी कर लें और इधर आके डाल दें। गौर से आपने देखना है ताकि हम इसको अचीव कर सकें विदाउट एनी एरर। सबसे पहले डाटा एंट्री वैलिडेशन का फंक्शन चाहिए, तो वो भी वहाँ से ले लेते हैं। डाटा एंट्री फंक्शन, यूज़र फॉर्म पे चलते हैं, ये डाटा एंट्री वाला फंक्शन है, इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है डाटा एंट्री वैलिडेशन की, ये सारी उठा लेते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तो एक्सप्लेन ना किया हो तो फिर लिखना अच्छा लगता है। परफेक्ट। अभी हम सिर्फ इस स्टेज पे करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे हमने क्या करना है। अच्छा, पहले ये डिसाइड कर लें रिक्वायर्ड कौन सा है। कस्टमर का नाम चाहिए, ये भी ठीक है, मोबाइल भी चाहिए, ईमेल नहीं भी देता तो चलेगा, लेकिन हमें कस्टमर का एड्रेस भी चाहिए। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहो या ईमेल को भी रखना चाहो तो आपकी अपनी मर्ज़ी, वो फिर आप ऐड कर सकते हो। अभी हम इन 3 पे वैलिडेशन लगाएंगे, कस्टमर नेम, मोबाइल और एड्रेस पे। ओके, सबसे पहले क्या है कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कॉपी करके दोबारा इसी पे फोकस डाल देंगे और इधर लिख देंगे क्या कस्टमर नेम इज़ रिक्वायर्ड, सिंपल एज दैट। ये तो बार बार हम लोग कर चुके हुए हैं। उसके बाद मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, कॉपी, इस पर फोकस डाल देंगे और इधर क्या लिख देंगे कस्टमर मोबाइल इज़ रिक्वायर्ड, सिंपल एज दैट। थर्ड वैलिडेशन हमने इसमें ऐड करनी है, तो इस तरह से देख लो, आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। इधर लिख दोगे क्या एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स, हो कस्टमर एड्रेस, फाइन। अच्छा, ये काम तो हो गया। इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, कमेंट आउट कर रहे हैं, इस पर दोबारा आएंगे। ये किस लिए किया था हमने, डुप्लीकेशन की वैलिडेशन लगाने के लिए, तो वो हम उस पर बाद में आते हैं। इतना काम हो गया हमारा, वैलिडेशन हमारी क्या होगी, चेक हो गई है। अब यहाँ पे राइट ये क्लिक करो, कर्सर लेके आओ, ये लाइट बल्ब पे क्लिक करो और नेम स्पेस इंपोर्ट कर लो। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कनेक्शन की नेम स्पेस इंपोर्ट कर लो। और चूँकि वहाँ पे कस्टमर आईडी क्या था, कस्टमर का यूज़र का नाम वहाँ पे क्या था, प्राइमरी की था, तो इसलिए हमने ये इस तरह से किया था। जबकि इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें कस्टमर आईडी हमारे पास प्राइमरी की होगा, तो हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, टॉप इंट कस्टमर आईडी। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिंपल सी बात लिखूँगा, इफ़ दिस डॉट कस्टमर आईडी ग्रेटर लेस
इज़ इक्वल्स टू 0 और दिस डॉट कस्टमर आईडी इज़ इक्वल्स टू नल। तो जब चूँकि ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू कभी नल होगी ही नहीं, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये 0 है तो इसका मतलब है कि इसने डेटाबेस के इस कस्टमर के टेबल में डालना है, ठीक है। तो अब हम इस क्यूरी को भी चेंज करते हैं। अच्छा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स, और उसमें जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। पहला कॉलम नहीं लिखेंगे कस्टमर आईडी, चूँकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे ख्याल से ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। तो देखो, ये कस्टमर आईडी का कॉलम बनाया, राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की, और उसके बाद इस पर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएँ, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको येस कर दें। तो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, 1। हर दफ़ा ये एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। और आइडेंटिटी सीड का मतलब क्या है कि ये कितने से शुरू हो, 1 से शुरू हो, 2 से शुरू होनी चाहिए, जिधर से रिकॉर्ड शुरू हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे रह गई थी। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे उनके नाम, नेम, चूँकि पहला ऑटो इंक्रीमेंट है वो नहीं लिखना, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस एंड इज एक्टिव। ओके, अब सबसे पहले हम वैल्यू पास करेंगे किसकी, नेम टेक्स्ट बॉक्स, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स। और अब मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर रहा हूँ, अभी इसको वापस लेके आता हूँ। अच्छा, मैं कर लेता हूँ, ये ना आपको फिर समझ ना आए, इसको थोड़ा फिर इधर मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। इसके बाद कस्टमर नेम के बाद क्या है हमारे पास, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स। अब ये इसके बाद फिर कामा आएगा, और ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। गौर से देखें ये, और इसमें क्या आ जाएगा। अच्छा, कॉलम्स का ऑर्डर यहाँ पे आपने चेक करना है, जिस ऑर्डर में कॉलम दिए। अगर नेम दिया है सबसे पहले तो यहाँ पे नेम की वैल्यू पास करनी है, फिर मोबाइल दिया तो मोबाइल की वैल्यू, फिर ईमेल दिया तो ईमेल की वैल्यू पास करनी है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, फाइन। उसके बाद अब मैं कामे के साथ इसको कॉपी करता हूँ, चूँकि उम्मीद अब आपको समझ आ चुकी होगी। ईमेल के बाद हमने क्या दिया जी, एड्रेस, तो एड्रेस को कर लेते हैं, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद ये जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, ये पास कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के लिए। अभी जो हमारे पास कॉलम है आखिरी, वो है इज़ एक्टिव, जिसकी डाटा टाइप क्या है, बिट, बूलियन। हमने स्ट्रिंग पास नहीं करना, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और सिंपल क्या लिख देते हैं। अच्छा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, सिंगल कोड देन डबल प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं इज़ एक्टिव चेक बॉक्स डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिकी है, हमने यहाँ पे देखना है, पहले फाइंड करना है चेक बॉक्स का स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटस लेके आते हैं, ताकि इंसर्ट और अपडेट में दोनों वही चले। बूल स्टेटस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कस्टमर चेक बॉक्स इज एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये ट्रू हो तो आपने यहाँ से क्या पास करना है, ट्रू, अदरवाइज़ क्या पास करना है, फॉल्स। तो ये स्टेटस में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बेहतर होगा ऐसे लिख दूँ, कस्टमर स्टेटस। ये टर्नरी ऑपरेटर है, शॉर्ट चीज़ है इफ़ स्टेटमेंट की। अगर आप इसको इफ़ से करना चाहो तो मैं इसको इधर अगर कमेंट कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, बूल कस्टमर स्टेटस, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ कस्टमर स्टेटस इज़ एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड इज़ इक्वल्स टू ट्रू। मैं आपको नए नए तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे भी करोगे तो ये भी कंसीडर होगा क्या, ट्रू। तो मैं वैसे ही कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर ये ट्रू हो, इस वेरिएबल में क्या स्टोर करवा दो, ट्रू, अदरवाइज इस वेरिएबल में क्या स्टोर करवा दो, फॉल्स। हमने उस लाइन को कमेंट कर दिया। ये देखो कितनी लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनों में जो काम हो रहा था वो यहाँ पे हमने एक ही लाइन में कर दिया था। तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला ठीक लगता है अप्रोच, वो आप यूज़ कर लो। तो मैं इस अप्रोच को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसे देख सको।
और मैं इस अप्रोच को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। इसको मैंने बाहर क्यों लिखा है कि अगर हम अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो ये उधर से वैल्यू उठा के ले आए ताकि बार बार हमें ये काम ना करना पड़े। इसको यहाँ पे दे दें, सिंपल एज दैट। ओके, अब इसी तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ, इस क्यूरी को यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। अब हमने एक एक कॉलम्स को क्या करना है, अपडेट करना है। किसकी बेस पे, कस्टमर आईडी की बेस पे। वो किधर से आएगा, ये भी हमने उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई है, कस्टमर आईडी। ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने पहले टेबल्स पे CRUD ऑपरेशंस अच्छे से किए हैं तो आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट कस्टमर्स सेट। अब एक एक कॉलम का नाम देना है। सेट नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉमा डालता हूँ। आगे मैंने मोबाइल को सेट करना है, मोबाइल इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद मैंने किसको सेट करना, ईमेल इक्वल्स टू दिस। फिर एड्रेस इक्वल्स टू दिस। फिर इज एक्टिव इक्वल्स टू दिस। क्योंकि अपडेट के टाइम पे हमें वेयर कंडीशन भी देनी होती है, तो आगे मैं वेयर लगाऊंगा। किसकी बेस पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी जो उसकी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। फाइन, ये क्यूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। कस्टमर नेम यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। फिर मोबाइल यहाँ से उठाता हूँ, ये यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद ईमेल उठाते हैं और ईमेल को भी डाल देते हैं। फिर एड्रेस उठाते हैं और एड्रेस को भी डाल देते हैं। फाइनल हमारे पास क्या है, इज़ एक्टिव, ये कस्टमर का स्टेटस है, ये भी डाल देते हैं। और अगली चीज़ क्या, आखिरी कस्टमर आईडी, तो वो किधर से आएगी, जो इसकी प्रॉपर्टी है, दिस डॉट कस्टमर आईडी। सिंपल एज दैट। तो ये हमने इंसर्ट और अपडेट की दोनों क्यूरीज लिख दी हैं। अब उसी तरीके से हमने कमांड ली, कनेक्शन ओपन करवाया, कमांड को एग्जीक्यूट करवाया और इधर क्या लिख दिया, कस्टमर। और रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, इस पे बल्ब पे क्लिक करें, जनरेट कर लें। ये मेथड आपको भी याद होगा कि ये मेथड किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ था पिछले फॉर्म में। नहीं याद तो इधर से आके देख लो। रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स पे इसको कॉल कर रहे थे, जो फॉर्म्स को क्या कर रहा था, रीसेट कर रहा था। ठीक है, अभी हम लोड डाटा वाली साइट पे नहीं गए, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, वापस आते हैं। रीसेट फॉर्म पे हमने सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, उसमें जो भी लिखा है उसको क्लियर कर दो। उसके बाद कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, चूँकि वो पहला बॉक्स है तो उसे फोकस भी कर दो। उसके बाद आप क्या करो, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। उसके बाद मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। उसके बाद एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। उसके बाद इज़ एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, वो चेक नहीं होना चाहिए। ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, डिलीट बटन को दोबारा बंद कर देना है और सेव बटन को दोबारा से क्या कर देना है, चेंज कर देना है। डिलीट बटन इनेबल फॉल्स हो जाए और इधर क्या आ जाए, सेव कस्टमर। ओके फाइन, ये काम भी हमारा, हाँ, जो उसकी प्राइमरी की है ऊपर कस्टमर आईडी, ये प्रॉपर्टी है जो ग्रिड से हम सेट करेंगे, उसे हमने क्या कर देना, दिस डॉट कस्टमर आईडी इज़ इक्वल्स टू 0, ताकि उसकी वैल्यू रीसेट हो जाए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो भी हम क्या कर देंगे, इज़ इक्वल्स टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा। फाइन, अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड फॉर्म पे ताकि हम साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी करें। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इसको आगे मूव करते जाएंगे। इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। अब चूँकि हमारे पास नया ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू आ रहा है,
तो उसको ऐड करते हैं। इसी बटन की मैं कॉपी बनाता हूँ। आप इसे कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। इस बटन पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे चलें और इसको क्या कह दें, मैनेज कस्टमर्स। और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हमें कुछ कम करनी पड़ेगी। ये आप इसको फ़ॉन्ट को कम कर दें। मेरे ख्याल से तो यार इसको 15 ही रहने देते हैं और इधर इसके मैनेज को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सिंपल लिख देते हैं कस्टमर्स बस। और इसकी ये जो इमेज है इसका साइज़ देख लेते हैं कितना, 64 है। हम कोशिश करते हैं इसको चेंज करने की। कहीं पे अगर हमें अच्छी पिक्चर इससे ज़्यादा मिलती है तो वो लगाते हैं, नहीं तो हम अपनी लाइब्रेरी से इसको ऐड कर लेंगे। ये वाली ये कर देते हैं, ये भी ठीक है। या इसकी निस्बत ये वाली ठीक है। थोड़ा सा कस्टमर कार्ड टाइप बना हुआ है, ठीक है। कस्टमर्स आ गया, इसे ठीक करते हैं। अब इस एक और काम करना है हमने, चूँकि बटन यहाँ से कॉपी किया तो हो सकता है इसका इवेंट इस बटन के साथ मैप हुआ हो। इस बटन पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे चलें, इवेंट्स पे चलें, तो ये देखें इस पर ऑलरेडी क्लिक इवेंट बना हुआ है, वो जो उसका था। इसको हमने क्या कर देना है, ख़त्म करके एंटर कर देना, बस अब ठीक है। अब एक दफ़ा इसको बिल्ड भी कर लेते हैं ताकि कहीं पे कोई एरर ना हो। कोई एरर नहीं है। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। आपने इसका नाम चेंज करके तो डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये मुझसे गलती हुई है। मैनेज कस्टमर्स फॉर्म MCF इक्वल्स टू न्यू मैनेज ये और MCF डॉट शो डायलॉग से शो करवा दें। चले जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई एरर आ रहा है, शायद हमने डेटाबेस चेंज किया ना, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो देख लेते हैं इसको क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, हमने जो टेबल बनाया है उसमें भी हमने इसका नाम यूज़र्स ही रखा है। उसको देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डेटाबेस का नाम क्या है, कस्टमर लोन। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद टेबल का नाम है यूज़र्स। डिज़ाइन पे चलते हैं और इसमें कॉलम पड़े हुए यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके फाइन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, स्पेलिंग तो ठीक है। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट कनेक्शन में। और हाँ, डाटा सोर्स इस जगह पे हमने नहीं लिखा, ये मैंने आप लोगों को कहा था आपने अपना डाटा सोर्स यहाँ पे लिखना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ तो ये परफेक्टली लॉग इन हो गया। अब ये कस्टमर्स वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी कस्टमर्स की स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है। डिलीट बटन बाय डिफ़ॉल्ट बंद है। उसी तरीके से तो मैं पहली दफ़ा एक कस्टमर ऐड करता हूँ, मोहम्मद अहमद। अब देखें इसका टैब इंडेक्स भी गलत है, तो टैब इंडेक्स भी आप लोगों ने ठीक करना है। नंबर भी ऐड कर लेता हूँ, सॉरी, हाँ ये देखो ये नंबर भी गलत है। इसमें तो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको देखें, ये भी पासवर्ड वाला है, इसको देखें, ये ठीक है। तो चलिए इनको भी फिक्स करते हैं। इसको ये है मैनेज कस्टमर्स, ये डिज़ाइन। इन दोनों की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी और यूज़ सिस्टम पासवर्ड करेक्टर प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है।
अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इनके टैब इंडेक्स भी ठीक कर देते हैं ताकि लेटर ऑन मसला ही ना हो। इसका टैब इंडेक्स क्या होगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर इसका टैब इंडेक्स क्या होगा? 3, 4। उसके बाद इसका टैब इंडेक्स होगा 5, देन 6, देन 7, 8। ओके, चले जी अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। लॉग इन कर लिया है, कस्टमर्स पे आ गए, मैंने एक लिखा मोहम्मद अहमद, टैब प्रेस करता हूँ, अभी देखिए ठीक आ रहा है। कस्टमर इज सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, फॉर्म हो गया क्लोज, रीसेट हो गया, डाटा यहाँ पे लोड नहीं हुआ चूँकि उसका हमने अभी कोड नहीं लिखा। फाइन, वी आर गुड टू गो। अभी हम इसका कोड लिखेंगे, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। तो डबल क्लिक करते हैं इसके लोड इवेंट पे, एक फंक्शन बनाते हैं लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, और इस फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग जनरेट कर लेते हैं। उधर ही चलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करता हूँ, ये वाला फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैनेज कस्टमर्स पे आके इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। अब इधर भी असेंडिंग लगा हुआ है, डिसेंडिंग लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हम ऐसे ही चाहते हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, क्योंकि इसमें प्राइमरी की कस्टमर आईडी है तो हम कस्टमर आईडी की बेस पे ऑर्डर करना चाहते हैं। सही है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ये लगा देंगे। फाइन, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ 100% सेम। इधर देखो लिखा हुआ है यूजर्स डाटा ग्रिड व्यू, तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इस पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, कस्टमर्स डाटा ग्रिड व्यू। इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लें और मेक श्योर करते हैं कि सेव होने के बाद डाटा लोड होता है डाटा ग्रिड व्यू में कि नहीं। हाँ, जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। फाइन, स्टार्ट कर लेते हैं जी, दोबारा लॉगिन करते हैं, कस्टमर्स पे चलते हैं, तो ये आप देख रहे हो आपको कस्टमर आपका नज़र आ रहा है। एक और कस्टमर ऐड कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद उमर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी एड्रेस हमने देना है। वैसे सेव करके चेक करते हैं, कस्टमर का एड्रेस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर एड्रेस भी देते हैं। सेव कर लो। ओके, तो ये आ गया उमर भी। अगर ये इसको मैं डिसेंडिंग करके, तो अभी सर्च नहीं कर पा रहा चूँकि अभी ये काम हमने नहीं किया। अब एक मसला, ये जो कस्टमर आईडी है ये हम चाहते हैं यहाँ पे हमें नज़र ना आए, और ये जो इस ग्रिड के पीछे ये जो एरो बना हुआ है ये भी नज़र ना आए, तो इन दोनों को भी फिक्स करते हैं। सबसे पहले वो जो एरो नज़र आता है आपने ग्रिड पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और ये प्रॉपर्टी है इनेबल हेडर, नो नॉट दिस इज़ नॉट रो हेडर विजिबल, इसको क्या कर देना है, फॉल्स। तो ये जो एरो नज़र आ रहा है उस साइड पे वो नज़र आना बंद हो जाएगा। आई होप सो वो बंद हो जाएगा। देखा, वो एरो ख़त्म हो गया। अब हम नहीं चाहते कि ये कस्टमर आईडी यहाँ पे नज़र आए, तो इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जो बटन हैं इनको भी थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, जगह खाली है, और इसको थोड़ा सा चिपका हुआ है साथ, बिल्कुल ये इस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं उसी फंक्शन में जो डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड कर रहा है। ये वाला फंक्शन है जो डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड कर रहा है। इसके नीचे हमने क्या लिखना है, कस्टमर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स, कौन सा कॉलम, 0 वाला, डॉट विजिबल,
इक्वल्स टू फॉल्स। हम चाहते तो हम स्टार के बजाय जो कॉलम हमें चाहिए हम वो सिर्फ लेके आ सकते थे, लेकिन हमें सारे कॉलम चाहिए, कस्टमर आईडी भी चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पे हम डाटा को अपडेट करेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं कस्टमर्स। तो ये देखो वो यहाँ से हाइड हो गया, वो स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे कस्टमर्स आ चुके हैं मेरे भाई, डाटा सेव परफेक्ट हो रहा है। अब हमने डुप्लीकेशन को रोकना है। ठीक है, लाइक मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद अहमद, जबकि मोहम्मद अहमद पहले से सेव है। ठीक है, सेव करता हूँ तो देखो मोहम्मद अहमद फिर सेव हो गया। इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हमने थोड़ा सा कोड क्या किया था, कमेंट आउट किया था वैलिडेशन वाले फंक्शन में। ये इसको क्या करते हैं, हाँ अब बात को समझना आपने। इफ़ इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सेव नॉट अपडेट, उस जगह पे हमारे पास प्राइमरी की क्या थी, यूज़र नेम। अब हमारे पास प्राइमरी क्या है, कस्टमर आईडी। दिस डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 0। अगर कस्टमर आईडी 0 हो तो इसका मतलब है कि वो सेव कर रहे हैं डाटा। तो फिर हमने चेक करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। बाकी सब कुछ वही रहेगा, उधर लिख देंगे दिस कस्टमर ऑलरेडी एंटर्ड एग्जिस्ट, प्लीज इंटर डिफरेंट कस्टमर नेम। फाइन, स्टार्ट कर लेते हैं वन मोर टाइम, इसको टेस्ट करते हैं। लॉग इन कस्टमर्स, अब यहाँ पे मैं दोबारा देता हूँ मोहम्मद अहमद, और बाकी कुछ भी डाटा देते तो डमी। अच्छा कॉलम गलत है, कॉलम का नाम क्या है जी, हमने देखना है कॉलम का नाम। कस्टमर नेम हमने लिखा है, क्यूरी में देखते हैं क्या है, सिंपल नेम कॉलम है, उसको क्या कर देते हैं नेम। फाइन, ऐड कर लेते हैं, कस्टमर पे चलते हैं, मोहम्मद अहमद को दोबारा से ऐड करने की कोशिश करते हैं, और ये कर दिया, ये कर दिया। ये कह रहा है दिस कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ एंटर डिफरेंट कस्टमर। अब लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मोहम्मद उमर लिख देता हूँ जो ऑलरेडी सेव है। तो फिर ये कह रहा है ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद उमर R1, उसका मैं कोई कोड लिख देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ, तो देखिए ये वो सेव हो जाएगा। तो अब डाटा लोड भी होना शुरू हो गया है, ये साथ बता रहा है कि एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, इस डाटा पे जब कोई डबल क्लिक करे तो वो डाटा यहाँ से यहाँ पे लोड होना चाहिए, ये काम करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, उस पर यूजर्स वाले पे चलते हैं, उधर से देखते हैं हमने क्या काम किया था। ये देखो सेल डबल क्लिक, ये काम किया था। तो इनको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कस्टमर्स पे चलते हैं, ग्रिड पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज़ करनी है, सेल डबल क्लिक, इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो ग्रिड व्यू उसका नाम है कस्टमर्स डाटा ग्रिड व्यू, ये आ जाएगा। फिर इस सब जगह पे ये आ जाएगा। कॉलम्स को हम अभी चेंज करते हैं। ओके, सबसे पहला कॉलम चाहिए हमें जो कस्टमर आईडी है, जो हमने हाइड की हुई है। तो क्या लिखेंगे, दिस डॉट कस्टमर आईडी, और उसकी वैल्यू चूँकि इंटीजर है तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना, हमें इसे इंट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, क्योंकि वो आईडी कॉलम है, उसकी वैल्यू पहले सेल से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आगे हमारे पास आ रहा है डेटाबेस से देखते हैं। सेलेक्ट स्टार यूज़ कर रहे हैं ना, तो डेटाबेस से जो आ रहा है वो देखना है, नेम मोबाइल ईमेल एड्रेस। अच्छा नेम आ रहा है, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो पहले सेल से आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट जो दूसरे सेल से आ रहा है, कंट्रोल डी। उसके बाद हमें चाहिए कस्टमर नेम मोबाइल ईमेल एड्रेस और इज़ एक्टिव।
ईमेल, ये क्या यार, मोबाइल हो गया, फिर ईमेल और एड्रेस चाहिए। ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स 0 1 2 फिर 3, फिर यहाँ पे क्या चाहिए 4, ठीक है। और डिलीट बटन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अपडेट कस्टमर, इस बटन का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, कस्टमर्स को अपडेट कर दो। हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी, वो कौन सी, इज़ एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, इसका स्टेटस क्या हो, इक्वल्स टू, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, बूलियन में, क्योंकि इसकी डाटा टाइप वहाँ पे क्या है, बूलियन। और इस चेक्ड प्रॉपर्टी को भी क्या चाहिए, बूलियन चाहिए, ट्रू या फॉल्स में। इसकी वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ से, सिंपल एज दैट। और ये कॉलम कौन सा होगा, नंबर 5। स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से और कस्टमर्स पे चलते हैं। अब मैं ये मोहम्मद उमर R1 को डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो मोहम्मद उमर 45 45 45, और ये इज़ एक्टिव, इसके लिए क्या एक्टिव नहीं है। अब इसको क्लिक करता हूँ मोहम्मद अहमद को, ये जो पहले वाला है, देखो मोहम्मद अहमद, ये परफेक्ट। अब चूँकि अपडेट की क्यूरी हमने ऑलरेडी लिख ली हुई है, इसको प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे, ये लिखता हूँ मैं अपडेटेड, और रिमोट लोकेशन को भी प्लस कर देता हूँ, और इस एक्टिव को ख़त्म कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। कस्टमर इज सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखो नई रो ऐड नहीं हुई, यही अपडेट हो गया। इस पर क्लिक करो तो देखो ये अपडेटेड हो गया, इस पर प्लस आ गया, ये आ गया और ये आ गया, परफेक्ट। लास्ट, सेकंड लास्ट, इसके बाद सर्च करना है। लास्ट क्या है, डिलीट। तो डिलीट तो ऑलरेडी बहुत आसान है। यूज़र्स वाले फॉर्म में चलते हैं, डिलीट को उठाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, और इधर आते हैं कस्टमर्स पे, डिलीट पे क्लिक करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी की दिस डॉट कस्टमर ID ग्रेटर देन 0। अगर किसी ने कोई कस्टमर ID सेलेक्ट की हो तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर ID इज इक्वल्स टू कस्टमर ID। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। यहाँ पे लिख देंगे क्या, कस्टमर इज डिलीटेड फ्रॉम सिस्टम। स्टार्ट कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, कस्टमर्स पे चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं, डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो कस्टमर डिलीट हो जाता है, मोहम्मद उमर R1। यहाँ से डिलीट हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ से रिमूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिलीट करने के बाद हमने रीसेट में के नीचे, हाँ रीसेट में भी हम कर सकते हैं। ये मैं भी सोच रहा था कि उधर काम कर रहा है। ये जो हम यहाँ पे करते हैं, सेव के टाइम पे डाटा को कॉल करते हैं, ये सेव करने के बाद डाटा लेके आते हैं। हम बार बार इसे क्यों लेके आ रहे हैं, हम इसे रीसेट में लिख देते हैं, रीसेट वाला खुद ही इसको लेके आ जाया करेगा बार बार। डिलीट होगा, अपडेट होगा, कुछ भी होगा तो डाटा हमारा अपडेटेड आ जाएगा। क्लिक कर लेते हैं, कस्टमर्स पे चलते हैं, 3 रह गए, मोहम्मद अहमद, डिलीट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। फाइनल स्टेप है हमारे पास सर्च का, तो उस पर भी काम कर लेते हैं। पहले जो उसके पास साथ सिंपल है रीसेट वाला, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। उप्स, जो भी यार जो भी उसने यहाँ पे लिखा है वो हो जाए क्लियर, और उसके बाद लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, सिंपल एज दैट। हाँ, अब सर्च का कोड चाहिए, इधर चलते हैं, सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक व्यू डिज़ाइनर, कस्टमर का फॉर्म नज़र आएगा, सर्च पे पेस्ट कर दें। वही बात ये, अगर एम्प्टी ना हो, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नेम लाइक नेम इसके बराबर हो। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार हम उसके मोबाइल नंबर से भी उसे सर्च कर सकें, हम उसके नाम से भी उसे सर्च कर सकें। मैं 2 के लिए कर देता हूँ, फिर आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये वेयर क्लास लगा है, यहाँ पे आप और ऑपरेटर लगाओ, और उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करके एक दफ़ा फिर पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिख दो क्या,
मोबाइल, ताकि हम उसे मोबाइल की बेस पे भी सर्च कर सकें। अब आप जितने भी कॉलम्स की बेस पे सर्च करना चाहते हो आगे आगे पेस्ट करते जाओ तो वो चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ कर दो और यहाँ पे क्या करो, कस्टमर्स डाटा ग्रिड व्यू टंटना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्च क्राइटेरिया। ओके ओके, तो अब चलते हैं स्टार्ट। अच्छा, इधर भी हम लोग लिख देते हैं क्या, प्लीज़ एंटर कस्टमर नेम मोबाइल। अभी हमने 2 लगा दिए, सही है। सर्च कर लो, स्टार्ट कर लेते हैं वन मोर टाइम। लॉग इन कस्टमर्स, लाइक मैं अभी सबसे पहले, अच्छा इसको एडिट करते हैं, इसका मोबाइल नंबर कुछ और दे देते हैं ताकि हम इसको सर्च कर सकें। और एक और साद को ऐड करते हैं, साद, और इसको कुछ और दे देते हैं, 0300 वाला देते हैं। और saad@gmail.com और साद फ्रॉम कैसे, सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, क्या साद, साद आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ मोहम्मद, तो मोहम्मद से 2 मिलते जुलते थे तो वो आ रहे हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मैं लिखूँगा क्या मोहम्मद अहमद, तो ये आ रहा है, सही है। अभी मैं चाहता हूँ यार मुझे ना 0300 से जिनके नंबर शुरू होते हैं वो वाले दिखाओ, तो ये 7 का शुरू होता है, 0344 वाले और 0346 वाले। देखो दोनों कॉलम्स पे वो काम कर रहा है। रीलोड कर लेते हैं, तो ये अभी देखो असेंडिंग पे है, तो जिस तरतीब से हमने डाले थे लोड हो रहे हैं। अगर डिसेंडिंग करता हूँ तो 7 सबसे आखिर पे सेव किया ना, रीलोड करता हूँ तो देखो 7 सबसे पहले नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हम कस्टमर्स की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कस्टमर्स को स्टोर करवाते हैं, एडिट, सर्च वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ लिख के एक दफ़ा टेस्ट करता हूँ, ये लिखता हूँ, ये देखा ये बटन नहीं काम कर रहा, तो इस पर भी वो फंक्शन को कॉल कर देते हैं, मुझे याद आ गया। रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, फाइन। तो ये थे मेरे भाई मैनेजमेंट, हमारी एप्लीकेशन की जो मैनेजमेंट है उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप था कस्टमर्स को मैनेज करना। थर्ड एंड फाइनल स्टेप कस्टमर्स की पेमेंट को मैनेज करना, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम कस्टमर्स के क्रेडिट और डेबिट जो भी अमाउंट है वो हमें दे रहे हैं उसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम रिपोर्ट्स बनाएंगे, 1-2 कस्टमर की रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस बैकअप एंड रीस्टोर, और फाइनली हम इसकी एक्जी बनाएंगे। लाइक आपकी 2 से 3 क्लासेस या 4 क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद और रह चुकी हैं, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।